दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए विषय का, जिसका नाम है फार्मर्स विद्यालय तथा फार्मर्स फील्ड विद्यालय। फार्मर्स फील्ड विद्यालय या जिसे हम कृषक प्रक्षेत्र विद्यालय भी कहते हैं, ये एक प्रौढ़ शिक्षा का रूप है जिसमें वयस्कों को शिक्षा दी जाती है, क्योंकि हमारे कृषक सभी वयस्क होते हैं। और इसमें किसान खेतों का अवलोकन करने तथा वहां प्रयोग करने के माध्यम से सीखते हैं। फसल की विभिन्न स्थिति, रोपण से कटाई तक की इस चक्रीय शिक्षण प्रक्रिया द्वारा कृषकों में कार्य संबंधी समझ, सहयोगियों से सीखने की भावना, संप्रेषण कौशल एवं फसल प्रबंधन निर्णय लेने में उन्हें सफल बनाती है। तो इस फार्म विद्यालय का क्या उद्देश्य है, इस तरह के FFS की हमें क्या आवश्यकता है, और उसमें हमें ये देखना, किसानों को बताना है कि फार्मर्स फील्ड विद्यालय की बुनियादी अवधारणा क्या है, इसके दृष्टिकोण के सिद्धांत एवं विशेषताएं क्या है, और इसे संचालित करने में किन प्रक्रियाओं को शामिल करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस फार्मर्स विद्यालय में पढ़ेंगे। और फार्मर्स विद्यालय की शुरुआत 1980 में इंडोनेशिया में हुई थी, और तब से उसके प्रयोग के आधार पे जब इसमें किसानों को देखा गया कि किसान इसे बड़े अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, उस काम को सीख पाते हैं, तो उसे अब धीरे धीरे हर जगह इसकी प्रचार प्रसार हुई और इसका काम शुरू हुआ। यह जैसा मैंने बताया, प्रौढ़ शिक्षा का रूप है। खेतों में देखने के माध्यम से किसान सीखते हैं, और विभिन्न परिस्थितियों में जो रोपण से कटाई तक का जो स्थिति है, उसमें जो नियमित सत्र के माध्यम से संचालित किए गए हैं, उसमें फसल की हर परिस्थिति को किसान देखता है और सीखता है। फार्मर्स फील्ड विद्यालय की मुख्य अवधारणा ये है कि कोई बात यदि किसान या कोई भी इसे सुनता है तो वो भूल जाता है, लेकिन यदि वो उस चीज़ को देखता है तो कुछ समय तक याद रखता है। परंतु यदि उसने स्वयं खोजा हुआ होता है तो वो चीज़ उसके जीवन तक याद रहता है। तो इसी मुख्य अवधारणा को लेकर फार्मर्स फील्ड विद्यालय को चलाया जाता है, जिसमें किसान स्वयं खोज के और उस चीज़ को अपनाता है। तकनीकी दृष्टि से किसान एक सशक्त सहयोगकर्ता के रूप में उसको माना जाता है, और फार्मर्स फील्ड विद्यालय सामान्यतः कोई विस्तार कर्मी जो सरकारी सेवा में होता है, या कोई कृषक संगठन या NGO द्वारा शुरुआत की जाती है। और इसमें फसल के उगाने में जो जिसके पास कुशलता है, उसको उस संबंधित व्यक्ति को इसके साथ जोड़ा जाता है। खास करके IPM, एकीकृत कीट प्रबंधन, या जिसे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं, तो IPM प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा इस पे काम होता है। इसमें फील्ड स्टाफ को यह समझ में आता है कि कृषि कार्य कितना कठिन है, और कृषक लोग उनकी बातों को तत्काल स्वीकार क्यों नहीं करते हैं, चूंकि वो सत्र के दौरान उनके कौशल और समूह गतिशीलता या समूह निर्माण पद्धतियों को शामिल किया जाता है। और इसमें प्रशिक्षकों, फील्ड विद्यालय तथा प्रशिक्षकों के लिए, चूंकि ये पूरी लंबे समय का प्रशिक्षण है जो लगभग 14 सप्ताह तक फसल के रोपण से कटाई तक चलाया जाता है, और इसमें कृषक पूरे मौसम के लिए एक पाठ्यक्रम में सहभागिता कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि फसल को शिक्षक के रूप में प्रयोग किया गया है, और चूंकि समूह अध्ययन होता है, इसमें लगभग 20-25 किसानों का समूह एक साथ इसमें भाग लेता है,
और इसको आयोजित किया जाता है किसी किसान के यहाँ, जहाँ किसान रहते हैं, और चूंकि प्रत्येक सप्ताह उनको भाग लेना होता है इसमें, तो ये खेतों में आयोजित किया जाता है। इसमें फील्ड विद्यालय में बुनियादी प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं और कृषक बुनियादी बातों को सीखते हैं। खास करके इसमें एक फील्ड विद्यालय के लिए 2 एकड़ का शिक्षण क्षेत्र, चूंकि कृषि फार्म ही उनका शिक्षण क्षेत्र है, इसलिए 2 एकड़ का एक क्षेत्र लिया जाता है, जिसमें 1 एकड़ में लंबी अवधि के प्रयोग संचालित किए जाते हैं और 1 एकड़ में अलग अलग टुकड़ों में उसको प्रैक्टिकल या किसान उस वहाँ पे अपने विद्यालय के रूप में उसको उपयोग में लाते हैं। और फार्मर्स फील्ड विद्यालय के सिद्धांत, पहला है कि स्वस्थ फसल उगाओ, मतलब हमारा जो फसल है वो स्वस्थ हो और उसमें क्षति कम हो। दूसरी बात है प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण, जो हमारे प्राकृतिक रूप से विद्यमान शत्रु हैं, जो उन कीट पतंगों को जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाती है उसको वो खाते हैं, जिसे हम परजीवी या परभक्षी कीट कहते हैं, उनका संरक्षण जरूरी है। फसल की नियमितता का पालन, चाहे वो मृदा हो, जल हो या पौध प्रबंधन की बात हो, उनका हमें ध्यान रखना है। और कृषकों को अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ, मतलब किसान एक विशेषज्ञ के रूप में काम करे, और वो तभी हो सकता है जब वो फार्मर्स फील्ड विद्यालय द्वारा जो सीखने वाली बात है उसका वो अभ्यास करे। और इस तरह फार्मर्स फील्ड विद्यालय के समस्याओं को एक चुनौती के रूप में ले, ये मत सोचे कि वो हमारी बाधा है, और जब चुनौती के रूप में लेगा तो उसके किसान के अंदर एक आत्मविश्वास का निर्माण होता है। किसान अपने खेत में आने वाली किसी भी समस्या को पहचान कर उसका निवारण करने में सक्षम होता है। फार्मर्स फील्ड विद्यालय के मुख्य सिद्धांत ये है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये क्या अर्थपूर्ण है या नहीं, ये निर्णय कृषक द्वारा लिया जाता है। अब फार्मर्स फील्ड विद्यालय में कृषकों को करके सीखने की बात है, और वह एक प्रशिक्षण दृष्टिकोण है जिसमें कृषक विभिन्न क्रियाकलापों को स्वयं करते हुए सीखता है, जिन्हें वो अध्ययन करना चाहता है। और इसमें वार्षिक फसल के अलावा चारा उत्पादन, फलोद्यान, वन प्रबंधन, इन सब को जोड़ा गया है, ताकि किसान इसे स्वयं अपने क्षेत्रीय अध्ययन संचालित करते हैं, और ऐसा करने में वो अपने आप में एक विशेषज्ञ बन जाते हैं। क्षेत्र जहाँ कृषक सीखता है वो मैंने बताया आपको कि ये फार्मर्स फील्ड के लिए जहाँ पर किसान काम करता है, यानी जो फील्ड है वही उनका शिक्षण क्षेत्र है। और शिक्षण क्षेत्र में जो शिक्षण सामग्री उपयोग में लाई जाती है वो चर्चा, प्रश्नोत्तर और इत्यादि के लिए जो फार्मर्स अपने खेतों पर, अपने फार्म फील्ड में जो बोर्ड या छोटे अखबार के टुकड़े, इन सब को लेके वो सीखता है, वही उनकी शिक्षण सामग्री है। विस्तार कर्मी का मुख्य भूमिका एक सहयोगकर्ता के रूप में है। जब कभी भी किसानों को उनकी जरूरत पड़ती है, वो सहायता की जरूरत पड़ती है, तो विस्तार कर्मी एक उनका मार्ग प्रदर्शन करते हैं, एक सहयोगकर्ता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में नहीं। प्रशिक्षण के पूरे मौसम चक्र के दौरान किया जाता है, यानी कि फसल की शुरुआत भूमि तैयारी से लेके और फसल कटाई तक का उसमें समय है, और उसको विभिन्न स्तरों पर बांट के साप्ताहिक रूप में इसमें इनकी पाठशाला चलाई जाती है। इसमें सबसे पहले हमें ये समय देखना पड़ता है कि कम से कम 4 से 5 घंटे का सत्र हो प्रतिदिन, प्रत्येक सप्ताह जो सत्र हो, और ये सुबह 8 बजे से 1 बजे तक के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें साप्ताहिक आधार पे पहले ही इसके
सामान्य ढांचा पाठ्यक्रम बना लिया जाता है कि पहले सप्ताह से लेके और 14वें सप्ताह तक क्या क्या करना है, और उस आधार पर इस कार्यक्रम को किया जाता है। इसमें सुबह 8 बजे से 1 बजे तक जो विभिन्न सत्र होते हैं उसको भी प्रारंभ से ही बना लिया जाता है, ताकि वो किसान आने के बाद अपनी किस तरह के क्रियाकलाप करें। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि फार्म विद्यालय में जब किसान इसकी शुरुआत करते हैं तो उसमें क्षेत्र में घूमना, उसकी चीज़ों को समझना, और फिर उसको समझ के जब हम आपस में किसान बैठते हैं तो उसको प्रस्तुतिकरण मतलब कागज पर उस क्षेत्र के बारे में विवरण बना के लिखना, उसको प्रस्तुत करना, और उसके बाद फिर उन जो समूह है, किसानों का जो समूह है, उनका आपस में चर्चा करके एक निष्कर्ष लेना कि ये समस्या है, उसका ये समाधान है। तो इस तरह जो पाठशाला हमारी कृषक पाठशाला, उसमें किसान अपने स्वयं के अनुभव के आधार पे और स्वयं के विश्लेषणों के आधार पे सीख पाता है और उसको अपने खेत में प्रयोग में ले आता है। अब जैसे चावल की बात हम करें, चावल में आईपीएम की बात करें तो इसमें जो हमारी कक्षाएं वो थोड़ा अंतर है। इसमें 12 सप्ताह के लिए ये कार्यक्रम होता है और 1 से 12 सप्ताह के बीच में इसको बांटकर और साप्ताहिक रूप से किसानों को इस फील्ड विद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें किसान लगभग 25 किसानों का ग्रुप हम तैयार करते हैं, समूह तैयार करते हैं और उन्हें फिर सब उप समूह में बांट देते हैं। उप समूह 5-5 के उसमें बांट के और इन किसानों को हम खेतों में सभी प्रश्नों और चर्चाओं के लिए उनको फिर आमंत्रित करते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जब किसान खेत में जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमारा मित्र कीट कौन है और शत्रु कीट कौन है, उसको वो पहचानते हैं और उसके जो दूसरे फसल की जो दूसरी अवस्था है उसके आकार और अवस्था के आधार पे किसान उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखते हैं कि किसान फसलों में पौधे का रंग कैसा है, उसकी संख्या कैसी है, कोई क्षति है या नहीं, इन सब चीज़ों को देखता है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद सदस्य जब फिर पुनः स्कूल में आते हैं तो उसको रेखांकित करते हैं, सभी आंकड़ों पर चर्चा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और खेत में क्रियान्वित करने वाले कार्यों के निर्णयों का एक सेट तैयार करते हैं। इसके बाद छोटे छोटे समूह का सदस्य इन निर्णयों और निष्कर्षों पर बड़े समूह के समक्ष प्रस्तुत करता है और चर्चा के दौरान प्रश्न आमंत्रित किए जाते हैं और उसका समाधान किया जाता है। इसमें कृषि परिस्थिति क्रियाकलाप मैट्रिक्स भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रेक्षक उस यह वर्णन किया, उसमें यह पता चलता है कि प्रेक्षक उस समय क्या देखने में समर्थ होना चाहिए और जब कोई किसी परिस्थिति विशेष क्रियाकलाप संचालित किया जाता है, सहयोगकर्ता की भूमिका प्रतिभागियों को सीखने में मदद करने की होती है। इसी तरह विशेष शीर्षक कृषि परिस्थिति का विश्लेषण भी खास करके चावल के परिस्थिति में ये किया जाता है। जैसे विशेष शीर्षक मूषक नियंत्रण है या पादप शरीर विज्ञान है, इस तरह के कीटनाशकों का प्रयोग, और इस पे भी चर्चा किया जाता है और चर्चा के दौरान ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि किसानों ने इसमें क्या सीखा और क्या उसको आगे वो अपने खेतों पे उस चीज़ को ले जा पाएंगे या कोई उनकी समस्या रह गई है तो उसका समाधान। उसके बाद समूह गतिशीलता, ये भी एक क्रियाकलाप का उद्देश्य है जो प्रतिभागियों को समस्या मूलक परिस्थिति के लिए सामूहिक कार्य करने को बताता है। सामंजस्य और सहयोग विकसित करने की बात होती है और ठीक प्रकार से काम करने वाले समूहों में संप्रेषण कार्यवाही एक
संप्रेषण कार्यवाही को एक आधारभूत अवयव माना जाता है। और इस में सहयोगकर्ता की भूमिका जो है प्रतिभागियों के विश्लेषण करने की है और उसमें ये देखा जाता है कि किसान ने उसमें क्या अनुभव किया। आईपीएम फील्ड विद्यालय में जब हम उसको विचार करते हैं, उस पर देखते हैं तो कृषि परिस्थिति विश्लेषण क्रियाविधि का विकास नवीनतम कीट विज्ञानी ज्ञान के आधार पर सावधानी पूर्वक किया गया है। अतः इसमें प्रतिभागी जो है विज्ञान का एक नया संपर्क माध्यम के रूप में करता है। फार्मर्स फील्ड विद्यालय जो है वो प्रशिक्षण और दौरे से भिन्न है। उसमें सबकी अपनी अपनी समझदारी है और उसमें आप देखेंगे कि प्रशिक्षण दौरे से बेहतर फार्मर्स फील्ड विद्यालय है, जिसमें किसान बहुत ज़्यादा सीख पाता है और उसको करने की क्षमता रखता है। इस तरह पहले जब फार्मर्स विद्यालय की बात हुई थी तो फार्म विद्यालय भी मिलता जुलता ही रूप है, जिसमें ऐसे जो अभिनव कृषक हैं या कृषि में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों के खेतों पर ही स्थापित किया जाता है और वैज्ञानिक और संपोषणीय कृषि माध्यम से उसके खेतों में उत्पादकता और लाभ में वास्तव में वृद्धि कर रहे हैं। उन चीज़ों को किसान अपने यहाँ कर देखते हैं। प्रतिभागी अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इसको लिया जाता है और किसान से किसान के बीच जो शिक्षण है उसको आसान तरीके से किसानों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाया जाता है। अब फार्म विद्यालय में आप देखेंगे कि फार्म विद्यालय और फार्मर्स फील्ड विद्यालय दोनों करीब करीब एकीकरण ही है और एक ही जैसे हैं और इनमें उपलब्धि हासिल करने वाले कृषकों की प्रौद्योगिकियों और अभिनवकर्ताओं का प्रचार प्रसार फार्मर्स फील्ड विद्यालयों के समान प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया है और सहयोगकर्ता अथवा शिक्षक वो उपलब्धि प्राप्त करने वाला कृषक होता है और फार्म में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का वह प्रसार करता है। तो इस तरह फार्मर्स विद्यालय जो है वो हमने इस पे चर्चा की और आपके पास कोई प्रश्न हो या आपके को कोई चीज़ पूछने की इच्छा हो तो आप मैनेज के वेबसाइट को खोल के देखें या मैनेज द्वारा जो आपको पुस्तिका प्रदान की गई है, सीडी प्रदान की गई है, उसको संपर्क करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद।